Assalamu alaikum. My name is Amar Javed and you are watching 786 Forces YouTube चैनल। आज की हमारी वीडियो पीएफ के मुतालिक जो टेस्ट हो रहे हैं उसके कुछ एमसीक्यूज हम करेंगे। और जो भाई हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं और पीएफ के टेस्टों की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। चलें बिना वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पीएएफ के टेस्ट की प्रिपरेशन पार्ट नंबर 1। इसमें मैं इंटेलिजेंस का बताऊंगा, इंग्लिश का बताऊंगा, मैथ्स का बताऊंगा और फिजिक्स का बताऊंगा। सबसे पहला पोर्शन होता है इंटेलिजेंस का। 100 एमसीक्यूज होते हैं टोटल। 60 वर्बल होते हैं। वर्बल वो होते हैं जो स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं और 40 नॉन वर्बल होते हैं। नॉन वर्बल शक्लों पर मुश्तमिल होते हैं और इसके लिए टाइम अलाउ होता है वो जो 40 मिनट में आपने करने होते हैं और 50% आपके सही होने चाहिए पास होने के लिए। सबसे पहले देखें इंटेलिजेंस में पहला सवाल है फाइंड टू नंबर्स हुज सम्स इज 26 एंड डिफरेंस इज 2। वो दो नंबर फाइंड करने हैं जिसको जमा करने से 26 जवाब आता हो और माइनस करने से 2 जवाब आता हो। तो ये एमसीक्यू नंबर सी देखें, 14 और 12 को जमा करने से 26 जवाब आता है और इनको माइनस करने से 2 जवाब आता है। बाकियों को जमा और माइनस करने से जवाब नहीं आता, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। आगे देखें एमसीक्यू नंबर 2, आई एम स्टैंडिंग इन 7 इन क्यू फ्रॉम ईदर एंड हाउ। तो वो 13 बंदे होंगे, वो पूछ रहे हैं इसमें कितने बंदे होंगे, तो मैं 7वें नंबर पर खड़ा होऊंगा। तो पहले भी 6 होंगे तो आखिर पे भी 6 होंगे तो बीच वाला बंदा होगा 7वां। तो ये तीनों जमा करेंगे 6, 1 और 6 तो बन जाएगा 13 जवाब। तो इसको सूटेबल आंसर डी है। एमसीक्यू नंबर 3 देखें, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रेस्ट या विच इज़ डिफरेंट ओड मैन आउट। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं लेकिन इनमें बेसिकली डिफरेंट फाइंड करना होता है। ए आंसर में ग्रीन है, बी में रेड है, सी में ब्लू है, डी शाइनिंग दिया हुआ है। ये 3 तो कलर है और ये शाइनिंग इनसे लैदा है, इस वजह से इसका आंसर ये शाइनिंग ही होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 देखें, विच इज़ डिफरेंट। इनमें से कौन सा डिफरेंट है? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड। ये सी को छोड़ के बाकी सारे एमसीक्यूज ये जो दिए हुए हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये यूनिवर्सिटी बताते खुद है, इसलिए ये डिफरेंस है। विच इज़ डिफरेंट। एमसीक्यू नंबर 5 देखें, एशिया, अफ्रीका, कॉन्टिनेंट, यूरोप। एशिया, अफ्रीका, यूरोप कॉन्टिनेंट है और ये सी कॉन्टिनेंट दिया हुआ है, तो ये हमारा सूटेबल आंसर होगा। आगे देखें एमसीक्यू नंबर 6, विच इज़ डिफरेंट। मुस्लिम, हिंदूज, ज्यूज़, ब्रिटिश। ये पहले तीनों मज़हब है, मुस्लिम भी मज़हब है, हिंदूज भी मज़हब है, ज्यूज़ भी मज़हब है, लेकिन ब्रिटिश बरतानवी लोगों को कहते हैं, इस वजह से ये हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। अहमद इज़ एल्डर टू अली एंड अली इज़ एल्डर टू अदील, हु इज़ एल्डेस्ट। अहमद अली से बड़ा है और अली अदील से बड़ा है, तो अहमद ही सबसे बड़ा होगा। इसका सूटेबल आंसर ए है। विच विल शो ग्रेटेस्ट रीडिंग ऑन स्प्रिंग बैलेंस। ग्रेप्स, साल्ट और इक्वल या नन ऑफ दीज। तो ये ग्रेप्स और साल्ट इक्वल रीडिंग दिखाएंगे। एमसीक्यू नंबर 9 देखें, ग्रैंड फादर इज ऑलवेज डैश हिज सन। वाइजर सियाना भी नहीं हो सकता, एजुकेटेड भी नहीं हो सकता, टालर भी नहीं हो सकता, मोर एक्सपीरियंस्ड ज़रूर हो सकता है, तो इसका सूटेबल आंसर डी है। आगे देखिए मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ। विच इज़ ओड। गोल्ड स्मिथ, टेलर, शेफर्ड। गोल्ड स्मिथ कहते हैं सुनार को, टेलर कहते हैं कपड़े सीने वाले को और शेफर्ड कहते हैं बकरियां चरवाहे को। तो इनमें से ये दो कारोबार हैं बैठ के करने वाले और ये शेफर्ड, इसमें मेहनत होती है। ये चरवाहा वैसे भी इनसे लैदा है, तो इसका सूटेबल आंसर सी है। आगे देखिए एमसीक्यू नंबर 11, विच इज़ ओड। लैम्प एंड ऑयल। लैम्प के अंदर तेल होता है। कैप एंड हेड। कैप सर के ऊपर रखी जाती है। इंक पोट एंड इंक इंक पोट के अंदर इंक होती है। पेन एंड पेंसिल, और ना पेन पेंसिल के ऊपर रखा जाता है ना पेन के अंदर पेंसिल होती है, जिसका सूटेबल आंसर डी है। आगे देखिए एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। 7 बॉयज राइट 7 पेज इन 7 मिनट्स। इन हाउ मैनी टाइम्स 1 बॉय कैन राइट 1 पेज। तो अगर 7 बॉय 7 पेज लिखते हैं 7 मिनट में, तो एक बॉय 1 पेज लिखेगा 1 मिनट में, तो इसका सूटेबल आंसर डी है। आगे देखिए एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ। इट टेक्स 3 मिनट टू बॉयल एन एग। एक अंडे को उबालने के लिए 3 मिनट लगते हैं। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू बॉयल 8 एग्स टुगेदर। अगर 8 अंडों को इकट्ठा उबाला जाए तो ये कितना टाइम लेगा, तो 3 मिनट ही लगेंगे, तो इसका सूटेबल आंसर डी है। आगे देखें पीपल रीड न्यूज़पेपर बिकॉज। पीपल रीड न्यूज़पेपर बिकॉज दे विश टू नाउ डेट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो वो जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। बाकी आप एमसीक्यू इसके पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए एमसीक्यू नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं।
गिव द नंबर्स ऑफ पेयर्स विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है? रिवर एंड शिप, बल्ब एंड लाइट, वॉच एंड टाइम, थर्मोमीटर एंड मीट एंड टेम्परेचर। देखें इनका आपस में सबका रिलेशनशिप है, लेकिन थर्मोमीटर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। रिवर एंड शिप, शिप पानी के अंदर, रिवर के अंदर चलती है, बल्ब के अंदर लाइट होती है और घड़ी घड़ी के अंदर टाइम होता है। थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन वो टेम्परेचर चेक करता है, इस वजह से इसका सूटेबल आंसर डी होगा। पीपल गो टू हिल स्टेशन, पीपल गो टू हिल स्टेशन क्यों जाते हैं? टू एंजॉय इन समर, समर में एंजॉय करने के लिए। बाकी आप एमसीक्यूज देख लीजिएगा। एमसीक्यूज नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। ट्रेस आउट द ओड मैन आउट, कैनाल, टैंक, वेल, रिवर। ए, सी और डी में पानी कुदरती तौर पे होता है और बी टैंक में पानी खुद भरना पड़ता है, इस वजह से यही रेस्ट है, इनमें से डिफरेंट है। एमसीक्यू नंबर 18 देखें। वाइट कलर्स आर वेयरिंग इन समर बिकॉज, क्योंकि दे परमिट हीट गोज आउट। आगे मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 19 की तरफ। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, एप्पल, मैंगो, फ्रूट। एप्पल और मैंगो खुद फ्रूट है, लेकिन ये फ्रूट का इनके साथ ताल्लुक नहीं है इस एमसीक्यूज के लिहाज से, तो यही डिफरेंट है इनमें से। एमसीक्यू नंबर 20 देखें। विच इज़ डिफरेंट, डॉग, हैन, डॉग, कैट, हैन। डॉग की भी 4 टांगें होती हैं, कैट की भी 4 टांगें होती हैं, लेकिन हैन की 2 होती हैं। एक और तरीके से देख लें, कुत्ता भी जानवर है, बिल्ली भी जानवर है, लेकिन हैन एक परिंदा है। तो मूव करते हैं अगले नॉन वर्बल एमसीक्यूज की तरफ। आगे देखिए हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। ये सीरीज़ हमारी इंशाल्लाह कंटिन्यूस रहेगी। एमसीक्यूज नंबर 1 देखें। इन सब में डिफरेंस निकालना है बेसिकली। मैं 1 शेप में देखें, शेप के अंदर शेप है। 2 में भी देखें, शेप के अंदर फिर शेप है। 3 में भी शेप के अंदर फिर शेप है। अलग-अलग शेपें हैं शेप के अंदर। 4th में भी अलग शेप के अंदर अलग शेप है। 5 में सिमिलर शेपें हैं, तो इसका जवाब है 5, ये क्योंकि सबसे अलग है। एमसीक्यूज नंबर 2 देखें। 1 को देखें, ऊपर वो लगा हुआ गोल दायरा, इसके एक बॉल पड़ी हुई है। एमसीक्यूज नंबर आंसर नंबर 2 में देखें, साइड पे बॉल पड़ी हुई है। और एमसीक्यूज नंबर 3 में थर्ड साइड पे बॉल पड़ी हुई है और 4th में उसके नीचे बॉल पड़ी हुई है। चारों कॉर्नर्स में ना इसके बॉल पड़ी हुई है एक एक। और आंसर नंबर 5 में देखें, जो 5 है उसमें 2 बॉलें पड़ी हुई हैं, तो ये इसका डिफरेंस है और यही इसका आंसर है। ये सब में डिफरेंट है। क्लासिफिकेशन में सिर्फ डिफरेंट फाइंड करना होता है, जैसे वो वर्बल में फाइंड आउट द ओड मैन या विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। एमसीक्यू नंबर 3 देखें। 1 में सारे ट्रायंगल हैं, 2 में सारे सर्कल हैं, 3 में सारे क्रॉस हैं, 4th में सारे डिवाइड के साइन हैं और 5 में अलग-अलग सिंबल्स हैं। इनमें सब में से डिफरेंट होगा। 5 नंबर डिफरेंट होगा आंसर इसका, क्योंकि बाकी सारे तो सिमिलर हैं, बस ये एक ही बच गया। ये बहुत आसान होते हैं, थोड़ा से दिमाग से और कम वक्त में हो जाते हैं क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस। एमसीक्यू नंबर 4 देखें। ABC लिखा हुआ है, ABC लिखा हुआ है। फिगर नंबर 4 के अलावा सारी फिगरों में ABC लाइन से लिखा हुआ है और फिगर नंबर 4 में डायगोनल लिखा हुआ है ABC, और वो भी उल्टे केस में लिखा हुआ है। C पहले लिखा हुआ है, B बाद में, फिर A लिखा हुआ है, तो इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 4 होगा। एमसीक्यू नंबर 5 देखें। अब आपने डिफरेंस देखना है इसका, बहुत ही आसान डिफरेंस है इसका। फिगर नंबर 5 इसका आंसर है। अब ये आपने बताना है कि क्यों है, आपने कमेंट में बताना है, फटाफट कमेंट करें क्यों है इसका आंसर फिगर नंबर 5। उसके बाद देखें एमसीक्यू नंबर 6। फ्रेम और स्क्वायर बना हुआ है, उस सेम शेप है। फिगर 2 देखें, ट्रायंगल के अंदर दायरा है। फिगर 3 में भी सेम शेप है, सर्कल के अंदर सर्कल। 4 में भी सेम शेप है, 5 में भी सेम शेप है, तो जो डिफरेंट शेप है वही हमारा आंसर होगा। तो ये थे कुछ क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस। ये सीरीज़ मैं चलाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाएंगी, इसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना ना। एमसीक्यू नंबर 2 पे मूव करते हैं। सबसे पहले ए में देखें। फिगर ए में प्लस का साइन बना हुआ है, उसके इर्द गिर्द गोल दायरा है, स्क्वायर है और दूसरी 2 शेपें फिल हुई है, ट्रायंगल और इलिप्स। आगे देखें एमसीक्यू नंबर बी में, ये प्लस को थोड़ा क्रॉस बना दिया है और जो पहले फिल हुई थे उनको अनफिल कर दिया और जो अनफिल थे उन्हें फिल कर दिया। अब सी में भी हमने इसे क्रॉस बनाना है
और जो पहले फिल हुई हैं उसे अनफिल कर देना है, जो अनफिल है उसे फिल कर देना है। इलिप्स और ट्रायंगल देखें किस किस में फिल है। इलिप्स और ट्रायंगल सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 में फिल है, तो इसका जवाब होगा 5, आंसर नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 3 देखें। ये तो यार बच्चा भी कर लेगा। प्रॉब्लम नंबर 3 बहुत आसान है। पहला इसका निकला हुआ है कोने से ऊपर से, दूसरा दूसरे कोने से उल्टा कर दिया, तीसरा इस तरफ कोने से निकला हुआ है। अब इसे उल्टा करेंगे तो ऊपर लेफ़्ट साइड वाले कॉर्नर में चला जाएगा, अगर अपने पे अप्लाई करेंगे तो दाएं साइड वाले कॉर्नर में चला जाएगा। सी को उल्टा करेंगे तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर नंबर 3 करेक्ट है। नॉन वर्बल की तरफ आते हैं हम। नॉन वर्बल में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, एनालॉग वाले क्वेश्चन होते हैं और क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन हैं तो इन्हें हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। MCQ नंबर 1 देखें, प्रॉब्लम फिगर। इधर देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। फिगर नंबर A, B, C और ये D। फिगर नंबर 1 में A, B, C, D 4 दिए हुए हैं, प्रॉब्लम दी हुई है, इसकी आंसर फिगर्स में 5 आंसर है, वो हमने फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा। सबसे पहले प्रॉब्लम फिगर में A पार्ट देखें, 2 लाइंस हैं और बीच में एरो है। B पार्ट देखें, 2 पिलर्स हैं। C पार्ट देखें, 2 लाइंस और बीच में 2 एरो हैं इस मरतबा। और D पार्ट देखें, 3 पिलर बने हुए हैं। अब इसमें आपने गौर करना है, A और C रिलेट कर रहे हैं, B और D रिलेट कर रहे हैं। A देखें, A में 1 लाइन है तो C में 2 लाइनें हो गई हैं, B में 2 पिलर है तो D में 3 पिलर हो गए हैं। अब आपने देखना पहले कौन सा है, पहला A है ना, A ओड नंबर है, ओड पे उन्होंने एरो वाले रखे हुए हैं और इवन पे उन्होंने बेसिकली पिलर्स रखे हुए हैं। अब 5 वाले नंबर पे आएगा एरो वाला आंसर, तो ये प्रॉब्लम में आंसर नंबर 3 तो आपने एलिमिनेट कर देना है। और ये आंसर फिगर में आंसर नंबर 4 भी एलिमिनेट कर दें क्योंकि 4 लाइनें किसी में भी नहीं है। उसके बाद देखें MCQ नंबर आंसर फिगर नंबर 1 भी रिमूव कर देनी है और 2 भी रिमूव कर देना है क्योंकि A और C में ये ऑर्डर नहीं था। और आखिर पे बचता है MCQ आंसर फिगर नंबर 5 बचती है। उसमें देख लें, A में देखें 1 एरो अंदर है, C में देखें 2 एरो अंदर हैं और 5वीं में अब 3 एरो अंदर होने चाहिए, तो इसका आंसर होगा 5। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, टाइम बहुत थोड़ा होता है, बिल्कुल मैनेज करके टाइम जो समझ आ रही है वो कर लेना होता है, जो नहीं आ रही उसको तुक्का लगा दें, स्किप कर दें। उसके बाद है प्रॉब्लम फिगर नंबर 2। प्रॉब्लम फिगर है, A लिखा हुआ है, A के साथ A है लेकिन उसके अंदर वाला डंडा नहीं है। अगला भी देख लें, ये बिल्कुल उसी तरह का MCQs है। A C से रिलेट कर रहा है, B D से रिलेट कर रहा है। ऊपर आपने समझ लिया तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इधर एक A है A में और C वाली फिगर में 2 A हैं। अब ओड पे उन्होंने A रखा हुआ है और इवन पे ये दूसरे A और उसका डंडा रखा हुआ है साथ। अब 5 ओड नंबर है तो ओड पे वही A आएगा खाली, C पे 2 A हैं दूसरी उनकी फिगर में। जब 5 पे जाएगा मतलब E पे जाएगा तो 3 A हो जाएंगे। अब आंसर फिगर में हमने 3 A फाइंड करने हैं, तो पहला ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में देखें 3 A, बाकी सारे गलत हैं। ऐसे अकल से करेंगे तो बिल्कुल आसान पेपर होता है, मैं ख़ुद भी पेपर पास करके आया हूँ। आगे देखें प्रॉब्लम फिगर, ये देखें पहले 2 पत्तियाँ थी, तीसरी पत्ती उन्होंने साथ जोड़ दी है। अब C फिगर नंबर 3 में देखें प्रॉब्लम फिगर में 4 पत्तियाँ आ गई हैं। अब D में देखें एक वो नीचे वाली रिमूव कर दी है जो पिछली मरतबा आई थी। अब हमने क्या करना है, उन्होंने एक रिमूव किया है ना, हम भी एक रिमूव कर देंगे। जो B में फिगर थी एग्जैक्ट वही जो B थी ना, उसमें से एक रिमूव करेंगे तो A बन जाएगी, तो A वाला सेम फिगर इसका आंसर होगा। MCQ नंबर 4 देखें, प्रॉब्लम फिगर इसकी चेक करें। ये देखें ट्रायंगल के ऊपर एक लाइन है, B में ट्रायंगल के साइड पे एक लाइन है इस तरफ नीचे वाली साइड पे लेफ़्ट साइड पे, और C में खाली ट्रायंगल के 3 लाइनें हैं और D में 4 लाइनें हैं ट्रायंगल के ऊपर। अब इसको आपने गौर से देखना है। A और C को देखें, खाली ट्रायंगल, B और D में सर्कल है ट्रायंगल के।
अब ये तो बात ज़ाहिर होगी ए और सी में और नंबर हैं, तो ये खाली ट्रायंगल आएगा, सर्कल वाले सारे जवाब गलत होंगे। इसमें ये आंसर फिगर में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 मैं जूम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 भी निकाल दें इसमें से और 5 भी निकाल दें, बाकी बचे ये 3। अब देखें दूसरा पॉइंट देखें, पहले में एक लाइन है, दूसरे में 2 लाइनें हैं फिगर में, तीसरी प्रॉब्लम फिगर में 3 लाइनें और चौथी प्रॉब्लम फिगर में 5 लाइनें। तो अब हमने 5 लाइनों वाला ढूंढना है कौन कौन सा है। आंसर नंबर 2 की फिगर देखें, 1 2 3 4 5 6 लाइनें, इसको भी रिमूव कर दें। अब आंसर हमारा 3 और 4 में से है। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी ज़्यादा लाइनें हैं और MCQ, और आंसर नंबर हमारा 4 ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें 5 लाइनें हैं। आगे हम मूव करते हैं फिजिक्स की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सब। सबसे पहले एमसीक्यूज देखें, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडल वेव्स। एमसीक्यू नंबर 2, वाटर वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। एमसीक्यू नंबर 3 देखें, डैश इज एन मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक करंट। ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है तो इसका जवाब रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद देखिए एमसीक्यू नंबर 4, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइलेंट विशल, तो इसकी होती है 1500 से 1800 हर्ट्ज होती है ये। उसके बाद देखें एमसीक्यू नंबर 5, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो क्या होता है, तो इट्स बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। एमसीक्यू नंबर 6 देखें, एस्ट्रोनॉट्स यूजेस रेडियस इन स्पेस बिकॉज साउंड फ्रीक्वेंसी हैज वेरी लो। एमसीक्यू नंबर 7 देखें, हाई पेनिट्रेटिंग पावर रेज गैमा रेज। एमसीक्यू नंबर 8 देखें, इन कॉलम साइज ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल। एमसीक्यू नंबर 9 देखें, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड वाइब्रेशन। एमसीक्यू नंबर 10 में देखें क्या है, लाइट एंटर इनटू आइज थ्रू कार्निया, कार्निया के ज़रिए लाइट एंटर होती है आइज में। 11th, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एमसीक्यू नंबर 12 देखें, यूनिट ऑफ इंडक्शन इज हेनरी। लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज 4 टाइम्स देन टाइम पीरियड विल बी, तो टाइम पीरियड 2 गुना हो जाता है। एमसीक्यू नंबर 14 देखें, व्हाट रिएक्शन टेक प्लेस इन सन एंड स्टार। फ्यूजन रिएक्शन होता है स्टार्स और सन्स में। उसके बाद देखें एमसीक्यू नंबर 15, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। एमसीक्यू नंबर 16, द इंस्ट्रूमेंट विच रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ करंट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। एमसीक्यू नंबर 17, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड जाउल। एमसीक्यू नंबर 18 पर मूव करते हैं, यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पास्कल, बोथ दोनों ही हैं इसको मैं सही कर देता हूँ। एमसीक्यू नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं, मास ऑफ अर्थ इज 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kg। और आखिर पे देखें, वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू एट सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर ओवर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे इंग्लिश में देखें, शी डैश जर्मन एंड इंग्लिश बोथ। शी स्पीक्स जर्मन एंड इंग्लिश बोथ। एमसीक्यू नंबर 2, माई मदर डू ऑल डैश क्लीनिंग। माई मदर डू ऑल क्लीनिंग। एमसीक्यू नंबर 3, शी डैश यूनिफॉर्म, शी वेयर द यूनिफॉर्म्स। एमसीक्यू नंबर 4 पे ऑपोजिट ऑफ फास्ट, फास्ट का ऑपोजिट स्लो है। और एमसीक्यू नंबर 5 पे ऑपोजिट ऑफ हॉरिबल, हॉरिबल का ऑपोजिट प्लेजेंट है। और एक्सपेंसिव, एमसीक्यू नंबर 6 पे देखें, एक्सपेंसिव का ऑपोजिट चीप है। एमसीक्यू नंबर 7 पे देखें, आर्टिफिशियल का ऑपोजिट जेन्युइन है। एमसीक्यू नंबर 8, गेट डैश द बस, गेट ऑन द बस। एमसीक्यू नंबर 9, टेररिस्ट केम डैश बोट, टेररिस्ट केम बाय बोट। एमसीक्यू नंबर 10, वी डैश मैगजीन, वी रीड मैगजीन। एमसीक्यू नंबर 11, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एमसीक्यू नंबर 12, आई एम डैश मोबाइल फोन्स, आई एम ऑन मोबाइल फ़ोन। आगे एमसीक्यूज है, मीन इज़ टू एवरेज एज काइंड इज़ टू डैश, काइंड इज़ टू वैरायटी। आगे द बॉस इज सिटिंग ऑन चेयर आएगा इधर। आगे देखें, अलास ही इज़ डेड। आगे देखें, वन ऑफ माई ब्रदर डैश आ डॉक्टर, इज़ आ डॉक्टर। और यहाँ पर मैथ का टेस्ट शुरू करने से पहले आपको बता दें कि मैथ के टेस्ट में टोटल होते हैं 25 MCQs, जिसमें से आपको 12 या 13 MCQs करके 50% मार्क्स ज़रूर सिक्योर करने होते हैं, तब जाके आपका मैथ का टेस्ट पास होगा। तो सबसे पहले आपको मैथ के इम्पोर्टेंट फार्मूले याद होने चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है।
इनको आपने याद करना है। ये वही मैट्रिक वाले फार्मूले हैं जो हमने मैट्रिक में पढ़े हैं। ये हर बच्चे को याद होंगे तो उसका टेस्ट ऑटोमेटिकली पास होता जाएगा, क्योंकि यही फार्मूले रिपीट होते हैं हर मर्तबा। मैथ के बारे में बताने से पहले डोगल पब्लिशर वालों की बुक है, उसमें मैथमेटिक्स टर्म्स लिखी हुई है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, एयरफोर्स के टेस्ट के लिए। इसमें कार्टेशियन प्लेन, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, एक्सपोनेंट, रेडिकल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलिमिनेशन, लोगारिथम्स। और ऊपर देखें, आप ये पॉज करके देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं एक मरतबा आपको दिखा देता हूँ ये सारी। चलें आगे चलते हैं अब MCQs की तरफ। तो MCQs नंबर 1 की तरफ देखें। द यूनियन ऑफ सेट A एंड B इज एक्सप्रेस्ड एज। सेट A और B का यूनियन को किससे ज़ाहिर किया जाता है? तो इसका जवाब B सही है, बीटा ऑप्शन सही है इसका, A यूनियन B। उल्टे सीधे U जैसा उसका सिंबल होता है। MCQ नंबर 2 की तरफ देखें। इफ़ B इज़ आ रियल नंबर द पॉइंट OB लाइज। अगर B एक हकीकी अदद हो तो नुक्ता OB डैश पर वाक़या होगा। पहला MCQ देखें इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और दूसरा MCQ देखें इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा देखें ऑन X एक्सिस, और चौथा देखें ऑन Y एक्सिस। B रियल नंबर है तो ये Y एक्सिस पर लाई करेगा। उसके बाद MCQ नंबर 3 देखें। इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 दैन x प्लस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू डैश। इसमें बेसिकली इजाफे कर लेना है, जिसे हम एलसीएम कहते हैं। x की कीमत उसने दी हुई है, ये जहाँ अगली टर्म में x प्लस लिखा है, x की जगह वो पुट कर देनी है ये कीमत। उसके बाद उसको हल कर लेना है, तो इसका जवाब आ जाएगा, इसका जवाब C आ जाएगा आपके पास। सॉरी इसका जवाब B आएगा अगर जब आप इसे हल करेंगे, बाकी टर्म्स कट जाएंगी। आगे MCQ नंबर 4 देखें। 2 की पावर -6 है और होल की पावर 2 है। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो इस 2 की पावर है इसको बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 जवाब आ जाएगा। तो इसका जवाब C है, इसका जवाब चार्ली होगा, C फॉर चार्ली। 2 की पावर -12। आगे देखें। इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 दैन x के ऊपर x की पावर n इज़ इक्वल टू किसके होगा? ये जो x के ऊपर अगर 1 होता तो x 1 ज़ा 1 x ही आता ना, तो मतलब n की पावर 1 है और देन x के ऊपर n है। अब n की जगह हम यहाँ 1 पुट करेंगे और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x जवाब आ जाएगा। MCQ नंबर 6 देखें। 3x की 2 ओवर 3x की 2, आगे ब्रैकेट है उसके, इनकी पावर होल की 5 है। अब ये 3x की 2 और 3x की 2 आपस में अंदर से कट जाएगा, अंदर एक जवाब आ जाएगा और एक को जिससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 नहीं आता है, तो इसका जवाब A होना चाहिए। और इसको सिंप्लीफाई करना है, ये वही जो मैं वीडियो में पहले भी फार्मूले बता चुका हूँ, उससे ये सिंप्लीफाई होना है। ये होना है कि 2 माइनस बी की 2 इज़ इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B से सिंप्लीफाई होगा और इसका जवाब होगा, इसका जवाब C है। आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद देखें। द 2 नंबर्स हुज सम इज़ -13 एंड प्रोडक्ट इज़ 30 आर। वो दो नंबर जिनको जमा करने से -13 जवाब आए और ज़रब देने से -30 जवाब आए। तो MCQ नंबर 1 देखें। जमा करने से 15 + 2 17 जवाब आ जाता है, उसने -13 का, इसको कैंसिल कर दें। और आगे देखें MCQ नंबर 2 पे देखें। 2 में से निकालने हैं -15, तो इसका जवाब -13 आ जाएगा। एक टर्म ये हमारी पूरी करता है और दूसरा देखें -15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 जवाब आ जाएगा, -30 जवाब आ जाएगा, यही जवाब सही है। आपकी तसल्ली के लिए मैं दूसरे MCQs के भी जवाब बता देता हूँ आपको। MCQ नंबर C का जवाब चेक करें। -3 और 10 है, 10 में से -3 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, जो कि -13 के साथ नहीं मिलता। और इसमें भी देखें -10 में से 3 निकालें फिर भी 7 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जवाब B सही है, जो कि बीटा ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। उसके बाद MCQ नंबर 9 देखें। द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। आर्थर किली ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था आइडिया ऑफ मैट्रिक्स।
MCQ नंबर 10 पे मूव करते हैं। फॉर द मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स देयर इज़ नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज़ इक्वल टू नंबर्स ऑफ रोज इन B, तो इसका जवाब होगा बीटा। MCQ नंबर 11, इफ़ द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज़ एन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, एक मुतगैर वाली मुसावात में मुतगैर का बड़ा क़ुव्वतनुमा 2 हो तो इसे कहते हैं, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इधर मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ, ये चार्ली सी जवाब इसका सही है। आगे MCQ नंबर 12 देखें। एलिमिनेट x फ्रॉम x प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। इनमें से x को साकत कर देना है, मतलब एक किस्म का निकाल देना है। x इसमें से निकालेंगे तो b इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इस अगले में से x निकालेंगे तो c इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब c और b 0 के इक्वल है ना, तो b और c भी इक्वल होने चाहिए, तो इसका a जवाब सही होगा, अल्फ़ा जवाब सही है इसका। वैल्यू MCQ नंबर 13 देखें। वैल्यू ऑफ e की वैल्यू है 2.718। आगे MCQ 14 की तरफ मूव करते हैं। इफ़ n इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10m देन 10 log x इज़ इक्वल टू, इसका जवाब b है, log a प्लस m है इसका जवाब। MCQ नंबर 15 की तरफ देखें। log 10 इज़ इक्वल टू, log 10 1 के बराबर होता है, तो इसका जवाब d है। ये मैं आपको d दिखा सकता हूँ जूम करके, ये देखें। उसके बाद MCQ नंबर 16 देखें। इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज़ इज़ 6 दैन इट्स वेरिएंस इज़, अगर सीरीज़ 6 हो तो इसका वेरिएंस 30 होता है। आप हल करके चेक कर लीजिएगा। द सम ऑफ 10 एटम्स इज़ 0 इट्स मीन पोजीशन इज़, अगर 10 एटम्स का सम ही 0 हो तो इसका कोई मीन पोजीशन होगा ही नहीं, तो इसका जवाब जनरली बेसिकली 0 होगा। देयर आर एट लीस्ट डैश नॉन कोलिनियर पॉइंट इन अ प्लेन, ऑप्शन देख लेते हैं। 4, ऑप्शन नंबर बी पे नन, सी पे इन्फिनाइट और डी पे नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई भी नहीं है। देयर आर एट लीस्ट 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन, 2 होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक प्लेन में, तो इसका जवाब है नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी डेल्टा। MCQ नंबर 19 पे मूव करते हैं। इफ़ डैश पॉइंट्स लाई ऑन अ प्लेन देन द होल लाइन लाइज ऑन दैट प्लेन, देखें ये वही सवाल आ गया। अगर किसी खत के डैश नुकात किसी मस्तवी पर वाक़ हो तो वो सारा खत इसी मस्तवी पर वाक़ होता है। 2, अगर किसी खत के 2 पॉइंट किसी मस्तवी पर वाक़ हो तो वो सारा खत उसी प्लेन पर वाक़ होता है। ओके, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20। आ रे हैज़ डैश एंड पॉइंट्स, तो एक ही एंड पॉइंट होता है रे का, तो इसका जवाब है ए। MCQ नंबर 21 देखें। इन आ ट्रायंगल ABC M एंगल C इज़ राइट एंगल एंड AC इज़ इक्वल टू √3BC देन MABC इज़ इक्वल टू, आप इसे हल करके देख लीजिएगा, इसका जवाब 60 होगा। ये मैंने इसको एक और तरीके से हल करने का, जहां आप ये MCQs अगर भूल भी जाते हैं ना, तो ये देखें 3BC लिखा हुआ है इस MCQs में। एक ट्रायंगल होता है 180 डिग्री का, उसको 3 पे मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जवाब आसानी से निकल आता है। MCQ नंबर 22 देखें। द डिफरेंट मेजर्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज डैश दैन द मेजर्स ऑफ द थर्ड साइड इज़, तो वो उससे छोटी होती है, एक थ्योरम है। और MCQ नंबर 23 देखें। डायमीटर इज़ ऑलवेज डैश टाइम ऑफ रेडियस, डायमीटर इज़ ऑलवेज 2 टाइम ऑफ रेडियस। दायरे का कतर हमेशा रदास का 2 गुना होता है। द कॉमन पॉइंट बिटवीन सर्कल एंड टेंजेंट इज़ कॉल्ड, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाते हैं वो कॉमन पॉइंट सर्कल और टेंजेंट के जो होते हैं दरमियान में। उसके बाद लास्ट MCQ है आज का हमारा। इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू कोड इट डैश री कोड इट बाइसेक्ट द री कोड। अगर आपको किसी जवाब की समझ ना आई हो या किसी सवाल की समझ ना आई हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अगर कोई ऊपर से आपको रह गया हो कोई क्वेश्चन तो ये नीचे मैंने जवाब भी प्रोवाइड कर दिए, इधर से आप देख लीजिएगा।